इतना पराया मत कीजिए दादी माँ, प्लीज आज हमें पूरा सच बता दीजिए। हाँ दादी माँ, इस घर की बेटी जो आपका और जी काका का गुरूर थी, उस पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया गया? जिस घर में बहू बेटी को लक्ष्मी कहा जाता है दादी माँ, उस घर की बेटी का इतना निरादर किया गया और आज तक हो रहा है दादी माँ। क्यों? जो बेटी आप सबकी इस घर की जिंदगी हुआ करती थी, उसे इस तरह घर से क्यों निकाल दिया दादी माँ? और वो भी इतने बड़े इल्जाम के साथ कि वो बदचलन है। दादी माँ, आज आपको पूरा सच बताना ही होगा हमें। हाँ, आपको हमारी कसम। सारे इल्जाम झूठे हैं मेरी बेटी के खिलाफ। बदचलन नहीं है मेरी माया, हर बेटी की तरह वो भी इस घर की लक्ष्मी है। तो फिर उनके बारे में ये जो कुछ भी कहा जा रहा है वो? हाँ, भूल हुई थी उससे, दिल के हाथों मजबूर होकर। दादी माँ प्लीज बताइए, क्या हुआ क्या था? हाँ दादी माँ, आज आपको पूरी बात बतानी होगी। माया की शादी करवाना चाहते थे इंदिरा बहू के दूर के रिश्तेदार की बेटी से। उसकी सगाई की बात होने वाली थी। माया, तुम क्यों चिंता कर रही हो? अच्छा लड़का है किरीट, पैसे वाले और इज्जतदार घराने का इकलौता बेटा है वो, तभी तो मैंने बात चलाई है तुम्हारी। तुम फिर बैड, लेकिन दाल में जरूर कुछ काला है। का? हाँ देवजीत, मैं अपने घर वालों को कैसे बताऊं? अगर उन्हें पता चल गया कि मैं तुमसे मतलब किसी बंगाली लड़के से प्यार करती हूँ तो वो नहीं समझेंगे देवजीत, वो नहीं समझेंगे। देखो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्ही से शादी करूंगी। देवजीत, तुम समझते क्यों नहीं हो? आज मेरे घर वाले मेरी सगाई पक्की करने वाले हैं। इंदिरा भाभी के कोई रिश्तेदार है। जब मैं प्यार तुमसे करती हूँ तो मैं शादी किसी और से कैसे कर सकती हूँ? देखो, तुम बंगाली हो इसलिए मेरे घर वाले बहुत विरोध करेंगे, लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया है। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे, क्योंकि मैंने तुम्हें दिल से अपना पति माना। आपका इतना बड़ा नाम सुनकर और इंदिरा बहन के पिताजी की इज्जत की खातिर हम यहाँ आए थे रिश्ता जोड़ने के लिए। सोचा था हमारी इज्जत भी बढ़ जाएगी, लेकिन अब तो ऐसा लगता है आपसे तो खुद की इज्जत भी नहीं संभाली जा रही है। चलो किरीट बेटा, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, चलो। ये है आपकी बेटी, ये है आपका गुरूर, ये असली रूप है उसका। हम यहाँ उसकी जिंदगी की खुशियों में चिंता के मारे मरे जा रहे हैं, और वो वहाँ किसी बंगाली लड़के के साथ, और वो भी छुप छुप के। तुम्हारे जी काका के पैरों तले से तो जैसे जमीन ही खिसक गई थी। उनका गुरूर, उनके सपने, उनके संस्कार जैसे एक ही झटके में झूठे पड़कर बिखर गए थे। और उस दिन एक बाप
बाप भी अपनी बेटी के खिलाफ हो गया। और आप और मीठी बा? जिसकी बेटी के सर पर परिवार और समाज के नियम तोड़ने का इल्जाम लगा हो, उसकी माँ खामोश और बेबस होकर आंसू बहाने के अलावा और कर भी क्या सकती है। और मीठी बा, उनकी ममता माया के लिए मुझसे भी ज्यादा थी, वैसे ही उनकी चुप्पी भी मुझसे ज्यादा गहरी हो गई। हम दोनों बेबस होकर सब कुछ देखते रहे। पर दादी माँ, क्या माया बुआ का किसी गैर जाति के लड़के से प्यार करना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि एक बाप ने अपनी बेटी को बेटी कहने से नकार दिया? घी वाला परिवार में ऐसा पहली बार हो रहा था, और वो भी घर की बेटी ने ही किया था। इन सब से उभरने का सोचते उससे पहले एक बहुत बड़ी चोट और मिली। माँ मैं क्या करूं? मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे, उसके बगैर नहीं जी सकती। तुम समझाओ ना उन्हें। बेटा, इतना कुछ बोला ना तुमने, किसी ने सुना? नहीं ना? नहीं माया बेटा, कोई भी घर में कोई भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होगा बेटा। माँ, अगर तुम कहोगी ना तो सब मान जाएंगे। और वैसे भी इस घर में बड़ों की बात कोई नहीं टालता ना। हाँ, मुझसे भी बड़े हैं इस घर में बेटा। बापूजी वो तो बहुत प्यार करते हैं मुझसे माँ, मैं लाडली हूँ उनकी। वो मेरी बात नहीं टालेंगे। तुम समझाओगी तो जरूर मान जाएंगे माँ। नहीं माया बेटा, वो खुद के खिलाफ जा सकते हैं, अपने औलाद के खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन अपने उसूल के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। वो उसूल के बेटी की खुशी से बढ़कर है। बेटी की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है पिता को। माया बेटा, हम तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। नहीं माँ, जहाँ तू हमेशा खुश रहेगी। चलो एक बार मैं उन्हें समझा भी लूंगी, लेकिन तुम्हारे नहीं 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 माँ, नहीं, तुम कुछ नहीं समझती। अब ऐसा नहीं हो सकता। मेरा सुख दुख जीना मरना सब इसी रिश्ते से जुड़ गया है। पाप होगा अगर मैंने किसी और रिश्ते के बारे में सोचा तो। अब मैं किसी और रिश्ते के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर मेरी शादी देवोजीत से नहीं हुई तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं नहीं, बापूजी को ये रिश्ता जोड़ना ही होगा। मेरी शादी देवोजीत से करवानी ही होगी, या मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मेरी तरफ देख। क्या कहना चाहती है? क्या कहना चाहती है तू? क्या छुपा रही है तू मुझसे? बता, क्या छुपा रही है तू मुझसे? अब बता, ऐसा क्या हुआ है तुम दोनों की जिंदगी में जो तेरी जिंदगी दांव पर लग गई है? बता माया, बता मुझे। मैं देवोजीत के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं देवोजीत के बच्चे की माँ बनने वाली मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे माँ। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ माँ। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम समझाओ ना बापूजी को।
उसके बाद क्या हुआ दादी माँ? माया, तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई? हमें तो बता दिया होता। भाभी, आप लोग समझाइए ना बापूजी को। वो मेरी परिस्थिति नहीं समझेंगे। आप लोग समझाइए ना। हाँ हाँ माया, हम समझाएंगे बापूजी को कि भूल जाए अपने नीति नियम, कटवा ले समाज में अपनी नाक। पर मुझे शुरू से ही तुम्हारे लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। एक तो गैर जाति के लड़के के साथ प्यार किया और उसका बाप पाल रही हो। ऐसे क्या देख रही हो? सब कुछ जानते हैं हम भी इसी घर में रहते हैं। तुमने क्या सोचा कि तुम देवजीत के साथ गुलछर्रे उड़ाती रहोगी और हमें कुछ पता नहीं चलेगा? हमारी तो छोटी छोटी बातें लेकर बापूजी के कान भरने चली जाती थी। अब हम जाकर बताएं बापूजी को? नहीं 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 भाभी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। बापूजी को कुछ मत बताना, बापूजी को कुछ मत बताना। देखा, अपनी बारी आई तो कैसे पैर पड़ रही है। और उस दिन बंटवारे की बात को लेकर कैसे जहर उगल रही थी हमारे खिलाफ। क्यों? हमसे दुश्मनी लेकर बहुत बड़ी गलती की है तुमने माया। सबसे पहले तो हम तुझे इस घर से निकालेंगे और फिर तीन हिस्से करेंगे इस घर के। कर लो जो तुम कर सकती हो। मेरी ही गलती थी जो मैं ऐसी लड़की के लिए रिश्ते ले लेकर आ रही थी। अब देखना कैसे मैं उस बेइज्जती का बदला लेती हूँ तुमसे। नहीं भाभी, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना भाभी, ऐसा मत करना, ऐसा मत। बस बंद करो अपना ये नाटक। देख लिया हमने तेरा असली रूप, अब तुम हमारा असली रंग देखो। और वो दिन मेरी बेटी का आखिरी दिन था इस घर में, और माया के अपने ही पराये बन गए। कोई ऐसा नहीं था जो उसके आंसू पोंछता या कहता कि हम तेरे साथ हैं माया। मेरी बेटी को दुनिया के थपेड़े सहने के लिए अकेले घर से बाहर धकेल दिया। दादी माँ, क्या उनकी शादी उनके प्यार से, मतलब उस बंगाली लड़की से हुई? और उनके बच्चे का क्या हुआ दादी माँ? तुम्हारे ये सारे सवाल आज तक मेरे लिए भी सवाल ही सवाल बने हुए हैं बहूरानी। अंबाजी जाने के बहाने जब मैं 4 दिन माया के साथ रही थी ना, तब भी उसने यही कहा था कि वो काफी साल तक अमेरिका में रही। खुद मैं भी नहीं जानती कि उसका पति और उसका बच्चा कहाँ है। आपने उनसे पूछा नहीं? पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई, पता नहीं क्यों। हाँ, लेकिन इस 4 दिन में माया इस घर के बारे में सब कुछ पूछती रही। और जब उसे इस घर के बिकने के बारे में पता चला तो दादी माँ, क्या उनकी शादी उनके प्यार से, मतलब उस बंगाली लड़की से हुई? और उनके बच्चे का क्या हुआ दादी माँ? खुद मैं भी नहीं जानती कि उसका पति और उसका बच्चा कहाँ है। मैं क्या करूं माया, मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन मेरे घर वाले मेरी शादी दूसरे कास्ट में कराने को तैयार ही नहीं है। मुझे घर से निकाल दिया गया। घर से निकाल दिया? लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या?
I mean, बच्चा। हाँ। हाँ देव, देव, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो नहीं, तुम बिल्कुल परेशान मत। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालें। अब एक ही रास्ता है, हम शादी कर लेते हैं। हाँ? एक ही रास्ता है। माया, मेरी माँ को समझाना बहुत मुश्किल काम है। काश कोई होता जो उन्हें समझा सकता था। अब आपको हम क्या समझाएं? आप तो खुद बड़ी हैं हमसे, समझदार हैं आप। भाई, दुनियादारी, समाज में रहने के नीति नियम, समाज में बदनामी, ये हमसे ज्यादा तो आप जानती हैं। कहाँ? हाँ, और आप अपने सर पर बदनामी लेकर तो नहीं रहना चाहेंगी, है ना? सत्य बोलची, देवूजित की माँ मर जाएगी मगर समाज में अपनी बदनामी नहीं होने देगी। ये हुई ना बात। अरे भाई, हम लोगों ने भी तो माया को इसीलिए घर से बाहर निकाला। हम भी तो बदनामी नहीं चाहते थे ना। आज तो डोंट फील बैड, पर आपका बेटा नहीं मानेगा। प्यार करता है ना वो माया से। भाई, आप बहुत महान हैं जो माया को अपनाएंगी। कहाँ भाभी? हाँ, हर किसी में तो इतनी हिम्मत नहीं होती कि इस तरह की लड़की को अपनी बहू बनाए जो शादी से पहले ही माँ बनने वाली हो। क्यों भावना? हाँ भाभी, बिल्कुल सही कहा। अब आप अपने सर पर इतना बड़ा कीचड़ तो नहीं लेंगी, है ना? जी वो देव, मुझे देवोजीत से मिलना है। अंदर मेरे बेटे की सगाई हो रही है। नहीं, देवोजीत ऐसा नहीं कर सकता। मुझे एक बार उससे मिलना है, एक बार उससे मिलना चाहती हूँ। क्यों? ताकि अपना पाप मेरे बेटे के सर पे मार सको। चली जाओ उसी के पास जिसका पाप अपने पेट में लिए घूम रही हो तुम। मेरे बेटे के लिए तू मर चुकी है। ये तो भला हो तेरी भाभियों का जिन्होंने तेरी सारी सच्चाई मुझे बता दी। अब शादी तो क्या, मैं अपनी लाश बिछा दूंगी यहाँ अगर मेरे बेटे ने तेरा नाम तक लिया। मेरे बेटे के लिए तू मर चुकी है। चली जाइए यहाँ से, चली जाइए यहाँ से, चली जाइए यहाँ से, चली जाइए। मर चुकी हूँ ना सबके लिए, तो मेरे लिए भी कोई जिंदा नहीं है। मुझे भी किसी से कोई रिश्ता नहीं निभाना, ना दिल का और ना ही खून का। अगर मुझे किसी से रिश्ता निभाना है तो सिर्फ नफरत और बदले का, और वो रिश्ता मैं खूब निभाऊंगी, खूब निभाऊंगी। माया बेटी, नहीं, मत आना मेरे पास। मैं अकेली हूँ और अकेली ही रहूंगी। जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना, जाओ।